बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। स्वीडन में जॉब हासिल करने के हवाले से जो सीरीज़ है उसके हवाले से एक और वीडियो आपकी खिदमत में पेश है। बल्कि मैं समझता हूँ कि सिर्फ स्वीडन ही नहीं, यूरोप के दूसरे ममालिक में या इवन पाकिस्तान में भी जो जॉब हैं, तो हो सकता है ये जो जनरल इंफॉर्मेशन है वो वहाँ भी आप लोगों के लिए जो है वो कारगर हों और आप इससे कुछ ना कुछ रहनुमाई हासिल कर सकें। तो जब आप कोई भी जॉब की अनाउंस देखते हैं, इश्तार देखते हैं कि ये पोस्ट खाली है और उसके लिए किसी इदारे को जो है वो उम्मीदवारों की तलाश होती है, तो सबसे पहले तो अगर आप उस अनाउंस को देखेंगे तो उसमें आप देखें कि आप उसके लिए किस तरह से फ़िट हैं, या आपके पास वो तालीमी काबिलियत या आपके पास वो तजर्बा है, क्या आप उस असामी के लिए मौजू उम्मीदवार हैं, ये सबसे पहले आपने देखना है। और जो उसमें लिखा होता है, तालीमी काबिलियत एक लिखी होती है कि आपके पास वो तालीमी काबिलियत है, और दूसरा उस जॉब की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो उनको चाहिए उम्मीदवार में, क्या वो चीज़ें आपके अंदर हैं। तो आपने उन चीज़ों को उजागर करना है, उन चीज़ों को जो है वो निकालना है और आपने बताना है कि हाँ ये ऐसे ही है कि आपने अपनी सलाहियतों को वहाँ पे सेल करना है। तो आप उस किस तरह से कर सकते हैं, उस हवाले से फिर आपने एक पर्सनल जो है वो लेटर वो लिखना है, जिसको स्वीडिश पर्सनलित ब्रेव कहते हैं। आपने वो हर पोस्ट के लिए वो डिफरेंट होता है। एक आप जनरल सा बना लें, लेकिन जो ही मुख्तलिफ़ किस्म की अदारों की पोस्ट आएँ तो उसमें थोड़ी बहुत आप चेंजेस कर सकते हैं। एक तो आपकी जनरल ओवरव्यू होगा आपके बारे में कि आप क्या हैं, आपने क्या किया है, आप क्या करना चाहते हैं, आपकी क्या सलाहियतें हैं। और फिर वो जो पोस्ट आई होती है, आपने इस किस्म का इम्प्रेसिव लेटर लिखना है कि सबसे पहले वो ज़ाहिर उन्होंने जो शॉर्ट लिस्टिंग करनी है, उन्होंने आपका जो है वो पर्सनल लेटर और आपकी जो CV है उसको देख के ही करनी है। तो इसलिए जो है वो अगर उसमें वो इन्फॉर्मेशन होंगी जो उनको जो है वो लगे कि वाकई ये उम्मीदवार हमारे लिए अहम है या इस उम्मीदवार को ही हमें रखना चाहिए, तो आप उस शॉर्ट लिस्टिंग में आ सकेंगे। तो आपने बड़ा एक शानदार किस्म का जो है वो पर्सनल लेटर आपने वो लिखना है, उसमें अपनी वो तमाम चीज़ों को उजागर करना है। फिर इसके साथ आपने अपनी CV जो है वो लिखनी है। CV बहुत इम्पॉर्टेंट है। दो चीज़ें ज़ाहिर आपने जॉब अनाउंस के साथ हम भेजते हैं, एक पर्सनल लेटर और एक CV। और CV जो है उसके लिए यहाँ मुख्तलिफ़ वेबसाइट्स हैं, वो बताते भी हैं कि आप CV किस तरह से लिख सकते हैं। उसमें आपने वो क्वालिफ़िकेशंस लिखनी है जो उस जॉब के साथ बराह रास्त जो है वो मुंसलिक हों। जैसे अगर इंजीनियरिंग की जॉब है तो जो आपकी इंजीनियरिंग की क्वालिफ़िकेशन है वो वहाँ पे लिख सकती है। अगर आपने अपने शौक़ के लिए जो MA इस्लामियात किया हुआ है या मास्टर्स इन हिस्ट्री किया हुआ है, तो वो शायद वहाँ पे मुतल्लका नहीं है। तो उसमें वो क्वालिफ़िकेशंस जो उस प्रोफेशन से मुतल्लका हैं, वो एक्सपीरियंस जो उस प्रोफेशन से मुतल्लका है, और वो लोग जिनके साथ आपने काम किया उस प्रोफेशन से मुतल्लका है, वो सारी जो है वो चीज़ें उसमें लिखना है। फिर आपने सिर्फ ये नहीं है कि जॉब अनाउंस आई है और आपने उनको भेज देनी है। इसमें स्वीडन में जितना आप एक्टिवली होंगे जॉब लेने के लिए, आप उनको टेलीफोन करें, उनको इल्म हो कि आप बहुत इसके लिए ख्वाहिशमंद हैं, आप बड़े एक्टिव हैं, आप जो है वो इस जॉब के लिए अपने आप को मौजूद उम्मीदवार समझते हैं। तो आप जो टेलीफोन नंबर उसमें अनाउंस में दिए होते हैं, आप उनको फ़ोन करें, उनको पूछें जिसका वो रेफरेंस उन्होंने दिया, जिस बंदे ने आपका इंटरव्यू करना है या जो हेड है, कि ये जॉब मैंने अनाउंस देखी है, अच्छा इसके बारे में आपके ज़हन में अगर कुछ सवालात हो तो वो सवालात करें। फिर आप उसको बताएं कि मैं इस अपने आप को एक मौजूद उम्मीदवार समझता हूँ, मैं इसके लिए अपनी एप्लीकेशन भिजवा रहा हूँ, ताकि फिर जब वो शॉर्ट लिस्टिंग करेंगे तो उनके ज़हन में आ जाएगा हाँ ये फ़लाँ बंदे ने फ़ोन किया है। इसके बाद दोबारा भी आप फ़ोन कर सकते हैं कुछ दिनों के बाद, तो वो देखते हैं कि ये बंदा बड़ा इंटरेस्टेड है, हाँ चलो यार ये बहुत फ़ोन कर रहा है, इसको इंटरव्यू पे बुला ही लो। लेकिन ये नहीं है कि आप हर रोज़ फ़ोन करें कि उनको बिल्कुल ही जो है वो आप ज़िची कर दें, ऐसे नहीं है। लेकिन फ़ोन एक दो दफ़ा करना ज़रूरी है और इसका अच्छा इम्पेक्ट होगा। फिर आप उसमें जो ट्रेड यूनियन
के रेफरेंस वालों के भी नंबर लिखे होते हैं जो उस जॉब अनाउंस में होते हैं। अब उनसे को भी फ़ोन कर सकते हैं, उनसे उस जॉब के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, उसकी सैलरी के बारे में पूछ सकते हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछ सकते हैं। ये आपका पूरा राइट है। आप भी उसके बारे में, अगर उसमें कोई आपको मिसिंग है आपके जॉब रिक्वायरमेंट के बारे में या आपकी जो फ़्राइज़ हैं उसके बारे में, तो आप उनसे मज़ीद इस तरह की जो है वो इन्फॉर्मेशन वगैरह वो ले सकते हैं। और अपने आप को एक मौजू उम्मीदवार के तौर पे अगर वो अनाउंस आप देखें तो उसमें आपने जो है वो पेश करना है। लेकिन जॉब अनाउंस के लिए एक और यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जिसको रेफरेंस कहते हैं। तो रेफरेंस के हवाले से अगली वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि इसमें कौन कौन सी ख़ास चीज़ें जिनका आपने ख्याल रखना है ताकि